लग्जरी कार से बकराबकरी चुराने वाला गिरोह पकड़ा गया। 2 भाई और 4 नाबालिग शामिल। हट्टा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चोरी की बकराबकरी और 2 मोटरसाइकिल बरामद। ट्रैवल एजेंसी की डिजायर कार से दे रहे थे चोरी को अंजाम। चोरी के मवेशी बूढ़ी निवासी इब्बू पठान को बेचता था गिरोह। फरार आरोपी विनय कोटांगले की तलाश में जुटी पुलिस। 5 से 6 महीनों से जिले भर में कर रहे थे बकराबकरी और बाइक चोरी की वारदातें। हट्टा थाना प्रभारी अविनाश राठौड़ ने बताया, 3 लाख रुपए के मवेशी बेच चुके थे आरोपी। गांवों में लग्जरी कार से चोरी कर बेचते थे मटन दुकानदार को। लग्जरी कार से करते थे बकराबकरी चोरी। 2 भाई गिरफ्तार, 1 फरार। बालाघाट जिले में चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां 2 सगे भाई लग्जरी कार से बकराबकरी और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को नाबालिगों के साथ मिलकर अंजाम देते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विनय पिता रामप्रसाद कोटांगले, जो एक ट्रैवल एजेंसी में ड्राइवर है, अपने भाई विशेष कोटांगले और 4 नाबालिगों के साथ पिछले 5-6 महीनों से जिले के लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में बकराबकरी और मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं कर रहा था। ये आरोपी अपनी डिजायर लग्जरी कार से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचते, चोरी की वारदातों को अंजाम देते और फिर चोरी किए गए बकराबकरी को बालाघाट नगर के बूढ़ी निवासी इब्बू पठान उर्फ शेख इब्राहिम पिता शेख हुसैन को बेच देते थे। बताया गया कि इब्बू पठान चोरी के बकराबकरी का मटन बनाकर ग्राहकों को बेचता था। हट्टा थाना प्रभारी अविनाश राठौड़ ने बताया कि हट्टा थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों से लगातार बकराबकरी चोरी की शिकायतें मिल रही थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी विशेष कोटांगले और इब्बू पठान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि विनय कोटांगले निवासी बेहरी लालबर्रा क्षेत्र फरार है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी में प्रयुक्त डिजायर कार, 2 चोरी की मोटरसाइकिलें तथा चोरी की गई बकराबकरी बरामद की है। प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने अब तक इब्बू पठान को लगभग 3 लाख रुपए मूल्य के मवेशी बेच दिए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश तेज कर दी है और मामले में नाबालिगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए शत्रुघ्न ठाकरे की रिपोर्ट। क्या घटना हुई थी दादा? बकरी चोरी हुई थी सर। 6 बकरियां गई थी अपनी। हाँ। उसमें से 4 माह के बाद मिली है। अच्छा, कैसे चोरी हुई थी आपके यहाँ? घर से रात में। अच्छा। 4 पहिया वाहन से गई हुई थी। अच्छा, तो आपको कैसे पता लगा फिर? सर फिर 2 बजे रात में उठे तो बकरियां गायब, और बकरियों के कुत्ते आए दरवाजे पे, तब मालूम हुआ। अच्छा, तब हम उठ के देखे तो बकरियां गायब थी सर। तो आपकी अब बकरी मिल गई तो कैसा लग रहा है आपको? अभी अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा हुआ कि सिचुएशन सही बना हुआ है। अच्छा, जो प्रेस वार्ता रखी गई है उस संबंध में क्या मामला है? ये दिनांक 11 तारीख की बात है। अभी 11 तारीख को रात में हमारे थाना क्षेत्र का नहरवानी गांव है, वहाँ से कुछ 3 बकरे, करीबन 1 बकरी चोरी हुए थे। तो उसको 2-4 लड़के मोटरसाइकिल के माध्यम से ले जा रहे थे। रास्ते में एक गांव पड़ता है, ग्राम में गाय खोड़ी, वहाँ पर लोगों ने उनको रोका और उनको संदेह हुआ, तो उनमें से बाकी जो लड़के थे, 3 लड़के थे, मोटरसाइकिल से भाग गए और एक लड़का वहाँ रुक गया। फिर गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस वहाँ पहुँची, उससे पूछताछ की तो पता लगा कि वो बकरे चोरी के थे। और उनसे जब आगे का पूछताछ की तो उसने हट्टा थाना क्षेत्र से 3 जगह चोरियाँ करना बताई। 6वें महीने की बात है, उन्होंने एक प्रॉपर हट्टा से ही 6 बकरे चोरी किए थे। उसके अलावा एक गोदरी थाना क्षेत्र से भी 9 बकरे चोरी किए थे, और उसके अलावा जो करंट जिसमें पकड़ा था वो बकरे चोरी किए थे। तो उनसे पूछताछ की तो उन्होंने ये बताया कि हम बालाघाट जिले के 50 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में चोरियाँ करते हैं। उसमें जो मेन आदमी था, वो जिसको पुलिस ने पकड़ा गया था, उसका नाम विशेष कोटांगले है। वो अपने भाई है उसका विनय कोटांगले। ये दोनों भाई मिलके चोरियाँ करते थे। विनय कोटांगले जो है कि यहाँ बालाघाट में ट्रैवल एजेंसी पे ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है। तो वो गाड़ी 4 व्हीलर गाड़ी और उसकी स्वयं की गाड़ी है,
उनके माध्यम से वो आते थे और रास्ते में जो भी बकरे वगैरह मिलते थे उनको लेके गाड़ी में लेके और यहाँ चले जाते थे। उनके साथ 4 नाबालिग बालक भी थे, वो भी साथ जो उस समय भाग गए थे, उनको बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल, 1 कार हम लोगों ने जब्त कर ली है और इसके साथ 8 बकरे भी जब्त किए हैं। और ये जो बकरे हैं ये यहाँ पर बूढ़ी में इब्बू पठान करके एक व्यक्ति है, उनको बेचते थे और इब्बू पठान उन बकरों को काट के और अपने ग्राहकों को बेचता था। ये पूरी कहानी है। अभी इसमें विनय कोटांगले जो है वो फरार है, उसकी पुलिस तलाश कर रही है। और विनय कोटांगले जो ट्रैवल एजेंसी गाड़ी लेके आता था, एक वो गाड़ी की जब्ती की घोषणा शेष है। इसमें क्या इब्बू पठान को भी गिरफ्तार किया? इब्बू पठान को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश किया था, जहाँ से वो जेल भेजा गया था। सर तो क्या उसी को बेचते कि और भी कोई? नहीं, उन्होंने इब्बू पठान को ही बेचना बताया था। इस जो लड़के को पकड़े सिर्फ इब्बू पठान को बेचना बता रहे थे। ये कोटांगले ब्रदर्स पे कोई पुराने अपराध में भी शामिल नहीं? नहीं, ये क्या है कि जब विशेष कोटांगले ये तो नाबालिग था, अभी इसकी उम्र 18 साल 13 दिन थी जब इसको गिरफ्तार किया गया। उससे पहले नाबालिग ही था, तो उनके आपराधिक रिकॉर्ड भी होंगे तो मतलब ओपन नहीं होते हैं। और एक बार बारासिवनी में कुछ धान चोरी वगैरह में पकड़ा गया था, ऐसा उसने स्वयं बताया था। और लामता थाने में जो मोटरसाइकिल चोरी है उसमें भी अपराध पंजीबद्ध है, तो उसमें भी पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसमें गिरफ्तारी करने। कब से सर ये सक्रिय थे बकरा चोरी? ये तो काफ़ी लंबे टाइम से बता रहे हैं, करीबन 6 महीने से कर रहे हैं बकरा चोरी काम। और कई बार यहाँ से लेकर किरनापुर, लांजी सब जगह से चोरी किया है, लेकिन कई बार 1-2 बकरे चोरी हुए हैं, सिंगल हुए हैं, तो उसकी रिपोर्ट वगैरह नहीं है। लेकिन ये इनके बताए अनुसार इन्होंने इब्बू पठान को करीबन 3 लाख रुपए के बकरे बेचे हैं अभी तक। तो ये सिर्फ बकरा चोरी ही करते थे और दूसरी भी? नहीं, इनको छोटा मोटा सभी आइटम, एक जगह एक दुकान उसने अंडे चोरी करना भी था, अंडे की कैरेट रखी थी वो चोरी करके ले जाना उन्होंने बताया। उसके अलावा किसी ट्रैक्टर का कोई पट्टा मिल गया या कोई बैटरी मिल गई, इस टाइप की छोटी मोटी चोरियाँ भी उन्होंने की हैं।